हमारे साथ हजरत बुद्धा जी आपके पीछे यहाँ भी आ गए हैं। ये आपकी अदम मौजूदगी में नहीं आते। आज मैंने देखा कि मुफ्ती साहब अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब यहाँ हैं, एक मिनट तो जरा मैं बचत हो जाएगी थोड़ी। डिबेट में एक पॉइंट आपने मेंशन किया था इन्होंने कि दुनिया के सब एंशिएंट सिविलाइजेशंस में तौहीद का जिक्र आता है, और आप जी चाइनीज यहाँ पे उनका रिलीजन्स देखेंगे, चाइनीज रिलीजन्स टाओइज्म हो गया, ये कन्फ्यूशियसिज्म, वहाँ पे नॉन थेइस्टिक बिलीफ पाया जाता है। मतलब तो ये एक चीज आपने गलत बोल दिया था, ये पॉइंट आउट करना था। और हाँ, उन्होंने एक जो रुक जाए, अभी एक रुक जाए, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने देते, रुक के। हजरत आपने अगर इनका सवाल सुन लिया है तो ठीक, वरना मैं रिपीट कर दूं। नहीं सुना। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं मुख्तसर अर्ज कर, ये कह रहे हैं कि आपने वहां ये कहा कि दुनिया की जितनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वहां तौहीद की छाप आपको दिखाई देती है, जबकि चाइना के अंदर ताओइज्म है और ये दूसरे तीसरे हैं, इसमें तो तौहीद नहीं है बल्कि नॉन थियस्टिक अप्रोच है उनकी। नहीं, मैंने ये बात कही थी। खैर, आप शुरू में इस बात को शायद डिबंक कर भी चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि मैंने ये बात कही थी कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उन सब में मरकजी खुदा का तसव्वुर है। चूंकि मुझे मालूम था कि फौरन उवैस इकबाल साहब ये कहेंगे कि तौहीद का तो सबूत नहीं है। जहां पर भी शिर्क होता है वहां पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर होता है। यहां तक कि हिंदुओं के यहाँ भी है, मजूसियों के यहाँ और जितने भी यूनानियों के यहाँ, सबके यहाँ मरकजी खुदा का तसव्वुर रहा है। तो ये बात मैंने कही थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मरकज से, यानी वन से फिर मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले ये तमाम की तमाम तहजीबें किसी न किसी एक खुदा पर बिलीव करती आई हैं, और उसके बाद फिर वो वहदानियत शिर्क के अंदर तब्दील हुई है। ये बात मैंने कही थी। बिल्कुल। इब्तदा और में उसकी एक अकली वजह भी आमिर भाई मैं इजाफा करना चाहूंगा। वो अकली वजह यह है कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी तहजीब का आगाज या इंसानियत का आगाज शिर्क से हो जाए। उसकी वजह यह है कि आप जब तक के 10 पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक 1 से आपका आगाज ना हो। आप, ये मुमकिन नहीं है कि 1 तो एग्जिस्ट ना करता हो, 2 भी एग्जिस्ट ना करता हो, सीधे आप 10 पे पहुंच जाएं। शुरुआत ही 1 से होनी है। तो आप 1 से, यानी वहदानियत तो शिर्क में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया ने आगाज किया हो शिर्क से और आगे चलकर 2-4 हजार, 10,000, 20,000 साल के बाद सारे बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहदानियत के ऊपर मुत्तफिक हो। ये मुमकिन नहीं है लॉजिकली। मैंने योहान स्टार्ट के अंदर एक बुक का रेफरेंस दिया है, जो कि एक हिस्टोरियन भी हैं और आर्कियोलॉजिकली भी उनकी एक्सपर्टीज हैं। मैकैब का मैंने हवाला दिया, द ग्रोथ ऑफ रिलीजन, पेज 191। उसमें उन्होंने चाइना को भी मेंशन किया है और ये कहा है कि जितने स्क्रॉल्स निकले हैं या जितनी स्क्राइब सामने आई हैं, ये जितनी तहकीक हुई है एंशिएंट सिविलाइजेशन के हवाले से, इवन के वेदास से पहले भी उन्होंने कह दिया कि वेदास से पहले भी इजिप्ट सिविलाइजेशन में भी आपको सिंगल गॉड का, मोनोथीस्ट अप्रोच का आपको मिलता है। उसके बाद वो फिर ताद्दुद की तरफ या कसरत की तरफ जाते हैं। तो ये रेफरेंस हमने दे दिया, ये हवाई बात नहीं की, बल्कि ये जो नॉन रिलीजियस या सेकुलर रेफरेंसेस हैं उससे बात कर दी है। जी योहान जी, तो मैं बोल रहा था कि मैं मतलब जितना चाइनीज रिलीजन के ऊपर देखा हूँ तो वहां पर तो ऐसा कुछ आपकी वैल्यू नहीं है ना, आपकी वैल्यू नहीं है ना भाई, आपकी वैल्यू नहीं है। आपको तो अपने रिलीजन का पता नहीं ना भाई। आप अपनी रिसर्च करके आए थे, उसी को हमने 1 सेकंड में ही निपटा दिया था। तो आपका क्या, मैं भाई जितना आपने देखा वो तो आज का देख रहे हैं ना, आपको क्या पता पहले क्या हुआ था। बिल्कुल। चाइनीज रिलीजन का योहान ऐसे करो, रेफरेंस दे दो। योहान आसान करते हैं, हमारे पास रेफरेंस है, आप रेफरेंस दे दो, रेफरेंस दो किसी रिसर्च का। गूगल शुगल नहीं भाई मानते ना, क्या हो गया यार, आप गूगल तो ना दें हमें, गूगल तो ना दें भाई, आपको रेफरेंस दें एग्जैक्ट। अच्छा ये याद रखें कि हजरत ने अभी क्लियर कर दिया अपना पॉइंट कि एक सेंटर सिंगल इनिशिएट होता है, उसके बाद आगे बढ़ा है। ठीक है, तो अगर आप किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की स्टडी ऐसी निकाल के रखे हैं जिनमें मूर्तियां नजर आ रही हैं, तो हमारा मानना है कि शिर्क आया बाद में, जैसे मुशरिकीन मक्का थे। ठीक है ना, तो आप रिसर्च कर लें उसके बाद। आपने जो किताब दिया था उसका भी एक बार नाम एक बार बोल दीजिए। मतलब ग्रोथ ऑफ रिलीजन मैकैब की पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, पेज 191। चले, बहुत शुक्रिया।